हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस। अब बहुत सारे लोग कोडिंग करते हैं, ओके, एप्टीट्यूड के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आज तक 3 इंटरव्यू दिए हैं और उन तीनों में सब तीनों ने ही मुझसे ये बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। इससे उनको ये पता चलता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आप कितने जल्दी किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि ये हम उसी टाइम सोच लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि हम क्या बोलें, और उसके बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं और इससे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पर, और वो सोचता है कि आप एनालाइज नहीं कर पाते हो चीज़ों को। और ये बहुत ही है, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज मैं दो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ और हम उसको एक अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ओके। बट उससे पहले मैं आपको वो सिनेरियो दिखाना चाहती हूँ ताकि आप वो देखें, उसके बारे में सोचें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पीओवी होता है, कितने डिफरेंट तरीके से लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। तो हम कमेंट सेक्शन में देख के सब समझेंगे कि लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं और हम डिफरेंट वे में भी चीज़ों को सोच सकते हैं। तो सबसे पहले ये है जो सिनेरियो है हमारा। You are working on a project with a tight deadline. Your team is responsible for developing a critical model of the software, but you have hit a roadblock. One of your team member who has significant expertise in the area is on vacation for the next week. The rest of the team is unsure how to proceed without their input. What steps would you take to ensure the project stay on track despite this setback? Okay. So, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है। आई नो आप हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हैं, बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप इस चीज़ों को एनालाइज कर भी पाते हैं, आप सोच भी पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ये आप इसको पॉज करें और आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपने क्या इसका सॉल्यूशन देख सोचा। उसके बाद फिर आप बाद में मैच कर सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट मैच हो रहा है कि नहीं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्ट चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इस पर सॉरी इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओके। तो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक अप्रोच हम फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार मेथड, ओके। और उस स्टार में हमारे पास 4 लेटर्स होते हैं, STAR, राइट। सो S से जो यहाँ पर है हमारा वो है सिचुएशन, T से टास्क, A से एक्शन और R से रिजल्ट। अब सिचुएशन जो होता है वो क्या होता है कि हमें एक बार उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना होता है, कि हमें इंटरव्यू को बताना है कि हम क्लियर हैं इसको लेके, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन यू वर इन, प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड द सिनेरियो। सो एक बार आप फिर से उस जो भी उसने आपको सिचुएशन दिया, आप ठीक से उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताते हो कि ये सिचुएशन है। अब आप क्या टास्क करोगे, ठीक है, क्या टास्क होना चाहिए। सो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन द टास्क और चैलेंज यू वर फेसिंग इन दैट सिचुएशन। जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप बताएंगे। दिस हेल्प्स द इंटरव्यू अंडरस्टैंड द गोल और ऑब्जेक्टिव यू नीड टू अचीव। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्शन से, ठीक है। एक्शन में क्या होगा, डिटेल द एक्शन यू टुक टू एड्रेस द सिचुएशन और टास्क, फोकस ऑन व्हाट यू डिड, हाउ यू डिड एंड व्हाई यू चूज दैट अप्रोच। हाईलाइट योर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, ऑब्वियसली वो हाईलाइट होगा ही जब आप बताएंगे कि ये सब आपने कैसे किया, क्या एक्शन लिए आपने, क्या अप्रोच फॉलो किया। तो उससे क्या होगा, इंटरव्यू जो खुश हो जाएगा, राइट। और जो हमारा रिजल्ट होगा, शेयर द आउटकम्स ऑफ योर एक्शन, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, क्वांटिटी द रिजल्ट if you possible, quantify the result if possible, and emphasize the positive impact you made, okay, and be honest about any challenges you faced and what you learned from the experience, right। so ये जो है हमारा, यहाँ पर हम पूरा रिजल्ट बताएंगे, ओके, क्या वो जो आपने एक्शन लिया उसका आउटकम क्या हुआ, ठीक है, आपके एफर्ट्स का क्या रिजल्ट निकला, उसको एम्फेसाइज करके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी आपने बनाया वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, ठीक है, या फिर आपने जो भी लर्न किया वो बताएंगे। तो ये एक स्टार अप्रोच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सब लोग ये यूज़ करते हैं।
और ऑनेस्टली इंटरव्यू बहुत इंप्रेस होता है कि आपको इसके बारे में पता है। इट्स मीन कि आप सिर्फ इन सब चीज़ों में नहीं थे कि आप एप्टीट्यूड आपको करना है, कोडिंग करनी है, वो तो है ही, बट आप इस पे भी बहुत ध्यान दे रहे थे, ठीक है, और ये काफ़ी इंप्रेसिव होता है। अब हम सिनेरियो में चलते हैं। हमें अपना सिनेरियो में पता है कि हमारी टाइट डेडलाइन थी, और जो जो हमारा मेन था टीम मेंबर जिसने वो सारी चीज़ें की थी, वो वेकेशन में था, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द टीम थी वो अनश्योर थी हाउ टू प्रोसीड विदाउट देयर इनपुट, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, राइट। तो हम इसको स्टार के बेसिस पे समझेंगे, राइट। सबसे पहले सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, ड्यूरिंग अ critical project with a tight deadline, a roadblock occurs as a team member with crucial expertise is on vacation for the next week। बेसिकली हमारा ये सिचुएशन है, और इसमें जो टास्क है वो क्या है, द चैलेंज इज टू, जो हमारा चैलेंज है, the challenge is to navigate the roadblock and ensure the project progress without the input of the knowledgeable team member। हमारा जो मेन चैलेंज है यहाँ पर वो क्या है कि हम कैसे उसके बिना इसको प्रोसीड कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। ये तो हो गया हमारी दो चीज़ें, सिचुएशन एंड टास्क। अब हम आते हैं एक्शन में। हमारा एक्शन क्या होगा, सिचुएशन असेसमेंट। सबसे पहले हम टीम को गैदर करेंगे। आई इमीडिएटली गैदर द टीम टू डिस्कस द इशू एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ रोड ब्लॉक ऑन द प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन एंड गोल। ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया और आप अपने में ही सब कुछ कर रहे हैं, आप घबरा गए, आप टीम को नहीं बता रहे हैं, राइट। लेकिन आपका क्या रोल है, आपको टीम को गैदर करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है आप टीम वर्क करते हैं। यहीं से आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपको इंटरव्यूअर को ये नहीं दिखाना कि मैं सब अकेले सॉल्व करने वाला हूँ, आपको दिखाना है कि आप कैसे हेल्प लेते हैं, कैसे टीम वर्क करते हैं, राइट। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो है अल्टरनेटिव एक्सपर्टाइज। Recognizing the importance of the absent team member expertise, I reached out to senior team member for advice. This was to identify whether someone else could provide insight or suggestion. Okay. अब भले ही पहले तो हमें ये ट्राई करना ही होता है कि हम बिना उसके करें, राइट, जो वेकेशन पे गया है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि जब प्रॉब्लम बहुत होती है तो हमें लेना ही पड़ता है हेल्प, राइट। अब हम बिल्कुल ऐसे भी उसका कंफर्ट नहीं देख सकते क्योंकि वो भी एक टीम का मेंबर है, ठीक है, लेकिन उसकी छोटी सी एक सॉल्यूशन की वजह से हम पूरा अपना प्रोजेक्ट बचा सकते हैं, राइट। तो इस वजह से हमें कांटेक्ट कर लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको बता सकते हो कि मैंने उसे कांटेक्ट किया और हमने उस सीनियर से पूछा एडवाइस, या फिर कोई ऐसा इंसान जो हमें हेल्प कर सकता हो इससे रिलेटेड। ओके, then contacting the vacationing member, वही I attempting to establish contact with a team member on vacation, understand their availability and seeking guidance via mail or other remote communication method। उससे कांटेक्ट करके कोशिश करना, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी को समझना एंड उससे गाइडेंस लेना ईमेल के थ्रू या किसी भी कम्युनिकेशन मोड के थ्रू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो हमारा होता है नॉलेज शेयरिंग, फाइन। अब ये सब क्या है, हमारे एक्शन में ही आ रहा है। ओके, नॉलेज शेयरिंग, व्हाइल अवेटिंग अ रिस्पॉन्स आई इंक्रीज द टीम टू शेयर द नॉलेज दे ऑलरेडी हैड अबाउट द क्रिटिकल मॉड्यूल। अब रिस्पॉन्स का वेट करते हुए वहां पर क्या करना है, टीम को जो भी तुम्हें नॉलेज है वो शेयर करना है, और प्लस उनसे पूछना है कि क्या आपको कितनी नॉलेज है। जैसे आई इनकरेज द टीम टू शेयर द नॉलेज दे ऑलरेडी हैड अबाउट द क्रिटिकल मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर है टीम में, क्या पता उन 10 में से किसी 2 या 3 लोग को पता हो कि हम इससे कैसे टैकल कर सकते हैं, राइट। तो उनसे बोलना कि अपनी नॉलेज शेयर करें। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम सबको समझ लो कि अरे इन सबको, जब वही मेन मेंबर था तो इन लोग को तो आता ही नहीं होगा कुछ। उनसे भी जानने की कोशिश करो कि उनको कितनी नॉलेज है, ठीक है, जिनसे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं भी इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। सो दिस हेल्प आइडेंटिफाई एनी गैप्स एंड पोटेंशियल वर्क अराउंड। ओके, तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होगा, आप सब मिलके यहाँ पर एक टीम वर्क कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या कोई और हेल्प कर सकता है, कोई बता सकता है, क्योंकि यही होता है जब आप जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, वहाँ पर यही होता है कि आपको टीम वर्क शो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके सारा काम कर रहे हैं। अब हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग। एज वी प्रोग्रेस आई मेड श्योर टू डॉक्यूमेंट आवर डिसीजन एक्शन एंड एनी प्रोग्रेस मेड। दिस इज नॉट ओनली केप्ट एवरीवन इन्फॉर्म बट ऑल्सो इंश्योर नॉलेज वॉज रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। अब जैसे हम आगे बढ़े मैंने ये श्योर किया कि एक डॉक्यूमेंट्स होंगे जहाँ पर हमने जो भी डिसीजन लिए, एक्शन लिए, जो भी हमने प्रोग्रेस मेड किया वो सारा नोट होगा। क्यों? पहली बात,
जो अभी वेकेशन में है उसको भी पता चलेगा, बाद में जब वो आएगा वो देखेगा कि तुमने कैसे कैसे किया, क्या अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो बताएगा, ठीक है। मतलब बाद में इन फ्यूचर कभी हो, उसके बाद बाकी सब इन लोग को भी याद रहेगा कि हाँ हमने ये प्रोग्रेस किया। और डॉक्यूमेंटेशन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने SRS पढ़ा होगा, तो ये सब जो है SRS बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंटेन होते हैं, जहाँ पर देखो हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेशन तो होता है हर एक प्रोजेक्ट का, जिस पर आपको सारी की सारी डिटेल्स होगी, सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। आपका टेस्टिंग पार्ट हो गया, कोडिंग पार्ट हो गया, आपके रिक्वायरमेंट पार्ट हो गए, सारे के सारे पार्ट आपको मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बोलोगे तो उसको भी पता चलेगा कि आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब कितना इंपॉर्टेंट है ऑफिस में, जहाँ पर हम एक वर्क एनवायरनमेंट जब काम करते हैं तो हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं आपको इसका आइडिया है, और डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आप उसको बता रहे हो। Next, collaborative problem solving. With input from senior team member and the available team member, we devise the plan to proceed with the model development, leveraging existing expertise and potential seeking external resources. सब कुछ करने के बाद जब हमने कोलैबोरेट कर लिया सबसे, टीम मेंबर से, हमने अपने टीम मेंबर से जान लिया, जो हमारे सीनियर टीम मेंबर थे उनसे बात कर लिया, उसके बाद सबसे एडवाइस लेने के बाद हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी जैसे जो भी हमें मिला हमने कर लिया और हम आगे बढ़ गए, नहीं, आपको फिर से उसको कांटेक्ट करके पूछना कि फाइनली सब ठीक है कि नहीं है। इट्स फाइन, होता है, एंड इट्स नॉट अ बिग इशू कि आप हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प तो मांग ही सकते हैं उससे, राइट। तो इन सब चीज़ों को बोलने से पहले आप मत सोचो कि अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैं उससे हेल्प मांगूंगा तो वो तो नाराज़ हो जाएगा क्योंकि वो वेकेशन में है। नहीं, इंटरव्यूअर यही तो चाहता है कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो एक दो बार हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ यू हैव टू टेल द फाइनल रिजल्ट। द टीम सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड अ path forward despite the absence of the expert team member. We maintained project momentum, addressed the roadblock and made valuable progress in developing the critical module. Okay, finally आपको एक बहुत ही अच्छी तरह एक प्यारा सा रिजल्ट बताना है कि जो हमारी टीम है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ चुकी है बिना उस एक्सपर्ट टीम मेंबर के, बट कम्युनिकेशन किया है। ऐसा नहीं कि पूरे तरह हम उनको बिना कांटेक्ट किए आगे बढ़े हैं, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, वो भी मेंशन करना है। एंड हमने पूरा प्रोजेक्ट मोमेंटम बना के रखा, हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, हमने एड्रेस किया जो भी प्रॉब्लम था, राइट, और हमने एक वैल्यूएबल प्रोग्रेस किया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऐसे उसको एक्सप्लेन करें, एंड इंटरव्यू बहुत आई एम सॉरी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगा। So thank you so much guys for watching these videos, and please do share, like and subscribe. और अगर आपके पास भी ऐसा इंटरव्यू का कोई भी एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपने ऐसी सिचुएशन से टैकल किया हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, जिससे जो फ्रेशर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत हेल्प होगी कि आपने कैसे, आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।